अनेक रूप से जो चारों तरफ विराजमान रहे वही तो है परमात्मा। भगवान ने कहा ब्रह्मा मैंने तुम्हें जो ये उपदेश दिया है इस उपदेश का नाम है भागवत। हाँ भागवत। और मैं जरा आपको स्पष्ट कराऊं, भागवत का 4 अर्थ होता है। हम लोग सुनते हैं ना भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं। तो भागवत का अर्थ क्या होता है? भगवान का, जो भगवान का हो जाए वो भागवत, या दूसरा भगवान के भक्त का नाम है भागवत, या तीसरे अर्थों में समझिए भगवान के निवास स्थान का नाम है भागवत, या चौथा भागवत के उपदेश का नाम है भागवत। भगवान के प्रियजनों का नाम है भागवत। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है, मेरे गोविंद मेरे कन्हैया मेरे भगवान जी से जो संबंध जोड़ लेता है वो भागवत हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, श्री सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं एक बात बताओ, भगवान सबसे जल्दी किसे मिलते हैं? किसे मिलते हैं सबसे जल्दी भगवान? राजा परीक्षित ने कहा जो 5 बार स्नान करते हैं। कुछ लोग 5 बार स्नान करते हैं, खूब बढ़िया नहाते हैं, और नहाने के बाद में बड़ा घमंड करते हैं, अरे तुम तो नहाते नहीं, हम तो नहाए 2 बार नहाए। तो भगवान शायद उससे मिलते हैं जो 3-4 बार नहाता होगा, 5 बार स्नान करता होगा। तब परीक्षित जब ऐसा कहे तब श्री सुखदेव हंसे। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो वेद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। कोऽव्याया किमुतत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम्। भक्त्या तोष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। भक्ति प्रियो माधवः। भक्ति प्रियो माधवः। अगर 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते तो भगवान ने जिन कोल भिल्लों को गले लगाया राम जी ने, वो तो जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। तो कोल भिल्लों सब नहाते ही नहीं थे। भगवान ने स्पष्ट किया है, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लेहि न बासन बसन चुराई। बासन बसन चुराए। लेहि न बासन बसन चुराए। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो,
राजा परीक्षित ने कहा उम्र तो देखते ही होंगे भगवान, भगवान ये भी नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी लंबी है। बोले भगवान उससे मिलते होंगे जो खूब पढ़ा लिखा हो, जो विद्वान हो, जो शास्त्रों का प्रेमी हो, उसे भगवान मिलते होंगे। बोले विद्या गजेंद्रस्य का। अरे वो हाथी कौन बहुत पढ़ा लिखा था? हाथी तो पढ़ा लिखा नहीं था। जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ा, एक बार हाथी आर्त होकर के जब पुकारा है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद मेरे प्रभु का नाम है। गो कहते ही भगवान चल दिए। बिंद तो हाथी का ही नहीं पाया। कौन पढ़ा लिखा था हाथी? अगर आप ये सोचो भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास में डिग्रियां कितनी है। परीक्षित ने कहा भगवान ये तो देखते ही होंगे कि बिरादरी क्या है। बोले नाना, भगवान ऊंची जात भी नहीं देखते हैं। का जात रे विदुरस्य यादव पते। विदुर की कौन बहुत बढ़िया जात थी? विदुर जी तो दासी पुत्र थे। दासी के घर जन्म लेने वाले विदुर के घर भी मेरे गोविंद गए हैं और केले के छिलके खाए हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि गोरे हो कि काले, भगवान ये नहीं देखते हैं कि अमीर हो कि गरीब, भगवान ये नहीं देखते हैं कि विद्वान हो कि मूर्ख, धनी निर्धन, अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख, ना, ये सब मेरे भगवान नहीं देखते हैं। बोले तब भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान देखते हैं केवल और केवल भाव। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं और बिना भाव के भगवान मिलते नहीं हैं। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर लो ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, प्रेम बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर लो ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। की छोड़ी मेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा। सधायोर समर्पण से ही, सधायोर समर्पण से ही, सधायोर समर्पण से ही, दीधित दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, प्रेम बिन मिले नहीं भगवान। थालियों की सेवा देते रहे। झूठे फल से बेरी के खाए,
झूठे फल से बेरी के खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए। झूठे फल से बेरी के खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए। कहते वेद पुराण भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, प्रेम बिन मिले नहीं भगवान। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। राह न पावे रसिक बावरे, राह न पावे रसिक बावरे, राह न पावे रसिक बावरे, राह न पावे रसिक बावरे। तू मूरख नादान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले। मन में धर लो ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, प्रेम बिन मिले नहीं भगवान, प्रेम बिन मिले नहीं भगवान। भाव से बोलिए जय श्री राधा, और भाव से बोले जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने कहा, विदुर जी के यहाँ कैसे भगवान केला खाए, बताइए बताइए। तब श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा, कथा पहुंच गई है भागवत के 3रे स्कंध में। श्री राम। जरा सा आवाज पतली करो भैया, बहुत बेस है इसमें। इसे तो थोड़ा सा आवाज पतली बनाओ और थोड़ा इको। थोड़ा सा पतली आवाज करिए। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यदा तो राजा स्वसुतान साधून, यदा तो राजा स्वसुतान साधून, पोषणान्न धर्मेण विनाष्ट दृष्टि, पोषणान्न धर्मेण विनाष्ट दृष्टि। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित,
जब कौरव पांडवों के ऊपर में अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कौरव लगातार पांडवों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आए और विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझाने लगे, महाराज एक निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ महाराज, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सुनो राजा, अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत नहीं फलता। कोई आदमी अन्याय करे और सोचे कि अन्याय करके हम बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़े धनवान हो जाएंगे, ना ना ना, अन्याय की बेल पर कभी अमृत फलता ही नहीं है। अन्याय की बेल कभी भी हरी भरी नहीं होती। आपके बेटे पांडवों के ऊपर में लगातार अत्याचार कर रहे हैं महाराज, अन्याय कर रहे हैं। इस अत्याचार को रोको, इस अन्याय को रोको। पांडव कमजोर नहीं है महाराज, कि आप ये समझे कि पांडव कमजोर हैं। पांडव कमजोर नहीं है। पांडव आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और शास्त्र कहता है अगर एक नगर को नष्ट कर देने से पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर दो। एक गांव को नष्ट कर देने से अगर पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस प्रांत को नष्ट कर दो, उस गांव को नष्ट कर दो। एक घर को नष्ट कर देने से अगर महानगर सुरक्षित रहता है तो घर को नष्ट कर दो। लेकिन अगर खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान बचता है तो ऐसे आदमी को त्याग देना चाहिए महाराज। आपके घर में ये जो दुर्योधन पैदा हुआ है, ये दुर्योधन बहुत बड़ा कलंक है महाराज। ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर लेकर के जाएगा। आपके साले शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि को विकृत कर दिया है। सुनो महाराज, बाहर की आंखें तो आपके है नहीं, अंदर की आंखों को खोलो राजा, और वो देखने का प्रयास करो। दुर्योधन की बात मत मानो। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन महल में आया और दुर्योधन ने कहा, क्यों रे दासी पुत्र, मेरे अंधे बाप को मेरे खिलाफ क्या भड़का रहे हो? मेरी कृपा से मंत्री बने हो और मेरे विरुद्ध ही मेरे पिता को भड़काते हो। निकल जाओ यहाँ से। अगर आज के बाद महल में तुमने प्रवेश किया तो ये अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। तुम्हें बुरा लगा तो मुझे खेद है। विदुर जी ने महामंत्री पद का त्याग कर दिया। परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में जितनी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर के विदुर जी वन में चले गए। और कदली के केले का वन है और उस केले के वन में विदुर जी एक छोटी सी झोपड़ी बनाए और उसी में अपनी धर्म पत्नी विदुरानी के साथ में रह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय, मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
दूत बन करके गए। कल की कथा में हम लोगों ने सुना, जब मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान दूत बन करके गए, दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया, बात बिगड़ गई। भगवान वहां से बाहर निकले और उस रात भगवान विदुर के यहाँ गए और विदुरानी काकी के केले के छिलके खा करके भगवान वहीं पर रुके रहे। बात नहीं बनी और महाभारत का युद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा केवल और केवल भाव के भूखे हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई। उसके बाद श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से सृष्टि के बारे में पूछा, तो पूरी सृष्टि का प्रसंग विस्तार से श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि नारायण प्रभु के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, लेकिन सृष्टि में तमाम भूत प्रेत प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए। बोले बेटा सृष्टि करो, बोले पिताजी हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा के एक और मानस पुत्र हुए जिनका नाम है नारद, और नारद के साथ 10 ऋषि और प्रकट हुए। बोले बेटा सृष्टि करो, बोले हम भी सृष्टि नहीं करेंगे। नारद का मंत्र हुआ नारायण नारायण। और ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। करदम भी सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री थी शत्रुपा और पुरुष थे मनु जी महाराज, और इन्हीं मनु और शत्रुपा को मिला करके हम लोग कहलाए मनुष्य। मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां भई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। वो पीछे ब्रह्मा जी ने जो ऋषियों की सृष्टि किया, प्रजापतियों की सृष्टि किया है, एक रुचि नाम के प्रजापति हैं, और यज्ञ भगवान पैदा हुए, और यज्ञ का विवाह दक्षिणा महारानी के साथ हुआ। बोलिए दक्षिणा महारानी की। यज्ञ साक्षात नारायण है और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में दक्षिणा बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है दक्षिणा। मनु जी महाराज की मझली बेटी बहन देवहूति। देवहूति परम सुंदरी हैं, और देवहूति का विवाह, ये देवहूति इतनी सुंदर है, मनु जी की मझली बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि जब अपने पिताजी के यहाँ थी ना, महल पर एक दिन गेंद खेल रही थी। छत पर देवहूति अटारी पर एक गेंद खेल रही थी, और एक गंधर्व है वो जा रहा है, और उस गंधर्व का नाम है चित्ररथ। चित्ररथ नाम का गंधर्व जा रहा था। देवहूति के सौंदर्य को देखा, पूरा विमान ही लेकर के उलट गया। इतनी सुंदर देवहूति विमान के सहित उलट गया। ऐसी परम सुंदरी देवहूति का विवाह हुआ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका ना रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुटिया का ठिकाना।
रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। करदम ऋषि के साथ राजा परीक्षित ने कहा करदम, बोले हाँ वही मानस पुत्र ब्रह्मा के। करदम का मतलब जानते हैं? करदम, हाँ करदम, करदम, जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसे कहते हैं करदम। जो जितेंद्रिय है उसे कहते हैं करदम। करदम जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, मुझे घर में नहीं रहना। ब्रह्मा जी समझाने लगे बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। उधर जाओ, कभी कभी हम वैराग्य की बहुत लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, लेकिन जब वैराग्य के मार्ग पर चलने लगते हैं ना, वैराग्य के मार्ग पर चलते समय बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। वैराग्य का लंबा चौड़ा भाषण देने में और वैराग्य के रास्ते चलने में बहुत फर्क है। इसीलिए वो संत बहुत बढ़िया होते हैं, उस संत का जीवन बहुत बढ़िया होता है, वो संत ज्यादा सफल है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो। वो साधु बढ़िया होता है जो पहले गृहस्थ का जीवन भोग लिया हो, क्योंकि शास्त्र कहता, शास्त्र इसी तरीके से कहता है जिंदगी कैसे जियो, बोले पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 साल से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल और केवल पढ़ना चाहिए। 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ जीवन में आओ। 25 से 50 साल, 55 साल, 60 साल तक खूब गृहस्थ जीवन का उपभोग करो। उसके बाद जब बेटा बेटी बड़े हो जाएं, बेटा बेटी को जो है विवाह कर दो, उनकी लाइफ सेट कर दो, पढ़ा लिखा दो, और जब वो घर गृहस्थी संभालने लायक हो जाएं, उसके बाद साधु का जीवन बिताना चाहिए। ऐसे नहीं कि विवाह, इसलिए बुद्ध को वो सम्मान नहीं मिला। अपनी पत्नी और 1 साल के बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके बुद्ध भाग गए थे। ऐसा थोड़ी साधु होते हैं कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भयो सन्यासी। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भयो सन्यासी। भयो सन्यासी। सारी जिंदगी सड़क पर टहले, इधर उधर लोफड़ाई किए, जब गृहस्थी का भार पड़ा तो कहे चलो तिलक फोटा लगा करके राम राम जपा जाए। अभी बिहार से कथा कहकर आ रहे थे तो भगवान की कृपा हो गई, एसी में रिजर्वेशन हो गया, फर्स्ट क्लास एसी में। जजमान हमारे बड़े श्रद्धालु थे, बोले महाराज फर्स्ट क्लास एसी में करा देते हैं। सब लोगों का करा दिए। एक महोदय बढ़िया कोट पैंट पहने उसी में बैठे रहे, कहे आप ही लोगों का बढ़िया है भाई। कमेंट कर रहे थे, बढ़िया कोट पैंट पहने, आप ही लोगों का बढ़िया है ना, हर चलन चले कुदारी, बैठे भोजन ने मुरारी।
आप ही का बढ़िया है। कहे आपका, अरे कहे हम लोगों को तो बड़ी टेंशन है। कहे क्यों टेंशन है? बैठे भोजन दे मुरारी, उतारो इसी समय सब एक कोट पैंट अपना और दे रहे हैं धोती। चलो चलो आटा दाल का भाव पता लग जाएगा मुझे। अरे जब बैठे भोजन दे मुरारी तो कोट पैंट पहन के क्यों रो रहे हो? फर्स्ट क्लास एसी में देते हैं, धोती पहनो। ऐसा थोड़ी होता है। वही साधु ज्यादा सफल होता है जो गृहस्थ रह चुका हो, लेकिन जिसके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाए ना, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो भाई बचपन से ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ब्रह्मा जी बहुत समझाए लेकिन करदम नहीं माने करदम चले गए जंगल, और जंगल में जाकर के श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, करदम ऋषि ऐसी तपस्या की, तपस्या करते 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 बुढ़े हो गए करदम। इतनी तपस्या किए कि बिल्कुल एकदम बुढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए, एक दिन उसी जंगल में आंख खुली और मन में विचार आया, हाथ में माला लिए हैं और करदम जी सोचने लगे मैं बेवकूफ हूं। हाँ मैं बेवकूफ हूं। सारी दुनिया के लोग, दुनिया वाले देखो कितने आनंद के साथ में मनुष्य की जिंदगी पाए। लोग बढ़िया शादी करते हैं, बढ़िया विवाह करते हैं, अपनी श्रीमती जी के साथ में ठाट से टहलते घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे किलकारी करते हैं, पापा ये पापा वो, पापा ये जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। दुनिया के लोग आनंद से रह रहे हैं और हम जंगल में पड़े हैं माला झोरी लिए। नहीं हम भी विवाह करेंगे। हाँ हम भी विवाह करेंगे। किसी परम सुंदरी नारी से हमारा भी विवाह हो जाता, भगवान तो कितना बढ़िया होता। अब हाथ में माला, भगवान का नाम जपते समय सोच रहे हैं किसी सुंदर स्त्री से हमारा विवाह हो जाए। भगवान भी मुस्कुराने लगे। देखो बुढ़ऊ को, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए, और ये बुढ़ऊ ये तो तपस्या करते हैं, कर रहे हैं विवाह के लिए। हाथ में माला लिए हैं, सोच रहे हैं हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है बंधुओं, बहुत विचित्र है। मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत तेज है मन, बहुत फास्ट। करदम ऋषि बुढ़े हो गए लेकिन मन जो है 1 मिनट में सारा खेला खराब कर दिया। ऑल लाइफ तपस्या किए थे। अरे विश्वामित्र जी बेचारे 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। 60,000 वर्ष केवल भगवान की तपस्या किए, और मेनका नाम की अप्सरा आई और मेनका के चरणों की पायल बजी और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। जो मन भगवान में था वो अप्सर मेनका के पायल की तरफ चला गया। इसलिए बंधुओं, मेरे गोविंद से, मेरे कन्हैया से, मेरे भगवान से प्रार्थना करो। रोज सवेरे उठ करके प्रेयर करो, प्रार्थना करो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो, हमारा जीवन आनंदित हो। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने।
हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और आज मन में विचार है, हाथ में माला है, माला जप रहे हैं, हमारा भी विवाह होता। कितने बेवकूफ हैं, जंगल में पड़े हैं, मन भगवान से अलग ले गया। लेकिन एक बात कहें, श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जिस भक्त ने अपने जीवन का सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया हो, हाँ, जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर दिया हो, जिसने गोविंद को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी हो, ऐसे भक्त के जीवन में अगर कोई सांसारिक भावना आ भी जाए ना, भगवान पूरी कर देते हैं। मेरा है, चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हो गए करदम के सामने। करदम ऋषि साष्टांग किए, भगवान बोले बाबा आप विवाह करना चाहते हो? अरे अब तो करदम को इतनी लाज लगी, इतनी लाज लगी। भगवान प्रकट हुए, बोले विवाह करना चाहते हो बाबा? इतनी शर्म लगी कि भगवान से कैसे कहें कि प्रभु विवाह करना चाहते हैं, शादी के लिए तपस्या किए। वो जो पुराना जमाना ना था, पुराना जमाना, पुराने जमाने में जब माता पिता बच्चों की शादी की बात करते थे तो बच्चे उठ करके अंदर चले जाते थे, अंदर चले जाते थे बच्चे। लाज लगती थी, शर्म लगती थी। लेकिन अब वो लाज, वो शर्म, वो हया कहाँ गई? अब थोड़ी लजाते हैं, शादी विवाह की बात होती है। अरे अब तो एक नया फैशन चला है। पहले माता पिता गए, रिश्ते की बात तय कर दिए, दोनों सारी जिंदगी निभाते थे आत्मा का बंधन। अब तो नया फैशन चला है, विवाह से पहले दूल्हे राजा जाते हैं देखने के लिए। वो जाते हैं कोट पैंट पहन करके देखने, और साथ में इंची टेप लेकर के जाते हैं। हाँ, हम 5.25 फुट के हम हैं तो 4.25 की तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये तमाशा फैला हुआ है विवाह में। तमाम बुढ़िया बुढ़िया सब बुलोरों पर बैठ के जाती हैं देखने के लिए। देखा देखा बहने निकुनवा कैसे बा, तो देखा आँखिया कैसे बा। ये तमाशा फैला। संकोच और लज्जा तो अब रहा ही नहीं। भगवान बोले बाबा विवाह करना चाहते हो? करदम ऋषि कहे नहीं नहीं प्रभु, विवाह के लिए तपस्या थोड़ी किए थे। भगवान बोले बाबा मन भावे मूड हिलावे, मन में इच्छा है और ऊपर से मना करते हो। भगवान बोले बाबा विवाह नहीं करना था तो पहले बता देते, मैं तो तुम्हारे शादी विवाह की बात पक्की कराया। भगवान पक्की थोड़ी किए थे, भगवान तो मन की ले रहे थे। करदम ने कहा आप पक्की कराए? बोले हाँ पक्की कराए। करदम ऋषि बोले प्रभु अब क्या बताएं, जब आप पक्की कर दिए हैं तो विवाह कर लेंगे। विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। भगवान ने कहा सुनिए ऋषि जी, एक स्वयंभू नाम के मनु हैं और उन्हीं मनु महाराज की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं मनु के। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति, और बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो बीच वाली बेटी है देवहूति, उन्हीं देवहूति के साथ में आपका विवाह होगा ऋषि जी। जब राजा रानी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, आप मना मत कर देना।
आप विवाह कर लेना। करदम ऋषि नारायण प्रभु के चरणों में गिर करके रोने लगे, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शादी के लिए तपस्या थोड़ी की थी। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरा मन कमजोर हुआ, मेरे मन में विवाह की इच्छा आई, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपका ये सुंदर रूप, आपकी ये झांकी देखने के बाद अब विवाह की इच्छा नहीं रही। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं। तरह झुकाओ तुम्हें देखने के बाद, सर किस तरह झुकाओ तुम्हें देखने के बाद। इसी में मजा इसी में है लोत्पन इसी में मजा इसी में है। अपना पता न पाओ, अपना पता न पाओ तुम्हें देखने के बाद। तुम्हें देखने के बाद। भगवान जी मेरा मन कमजोर हो गया था, लेकिन आपकी झांकी देखने के बाद अब विवाह की कोई इच्छा नहीं रही। भगवान जी जब विवाह हो जाता है ना तो पत्नी में मन रम जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद बेटा हो जाता है तो बेटे में मन रम जाता है। तो जब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, धीरे 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 माया घेरना शुरू कर देती है। और जब इंसान को माया घेर लेती है, मुझे भी माया घेर लेगी भगवान जी। जो 2-4 माला आपकी जपता हूं वो भी छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल हो जाएगी भगवान जी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान बोले बाबा अब आपको तो मेरी बात रखनी पड़ेगी। करदम जी बोले प्रभु विवाह तो मैं कर लूंगा, आपकी बात रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है। भगवान बोले शर्त क्या है? करदम ऋषि बोले मेरे घर आपको बेटा बन करके आना पड़ेगा। अगर आप मेरे घर बेटा बन करके आए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान बोले तथास्तु, आप विवाह करो बाबा। वादा रहा
प्रतिज्ञा रही, वचन रहा कि मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए। भगवान की महिमा है, भगवान के ऊपर में तो सब कुछ है ना। भगवान प्रकट तो होते नहीं, भगवान जब कृपा कर देते ना तो कोई ना कोई मिल जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी कोई न कोई ऐसे मिल जाएगा। भगवान इससे जरा से करते हैं आदमी आगे बढ़ जाता है। भगवान की कृपा हो जाएगी, कोई मिल जाएगा, कहेगा चलिए महाराज जी आपकी कथा हम आस्था चैनल पर करा रहे हैं, सीधे आपका लाइव प्रसारण होगा, कहे चिंता की है। लेकिन जब भगवान कृपा करेंगे तब, भगवान की कृपा नहीं होगी तो करोड़पति भी टुटपुजिया हो जाएंगे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी टुटपुजिया भी कहेगा अरे शुक्ला जी। तो भगवान की कृपा का अनुभव करते रहिए। भगवान ने आदेश किया जाकर के, मनु के मन में भगवान ने भावना भर दी। स्वयं भी मनु को सपने में भगवान ने आदेश दिया कि देखो राजा, अपनी बीच वाली बेटी ले जाकर के कर्दम ऋषि के साथ में विवाह कर देना। कैसा विचित्र दर्शन है। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, मनु की जो बेटी देव होती हैं, परम सुंदरी, फूलों में पली राजकुमारी, इतनी सुकुमार की पूरी सृष्टि में देवहूति के जैसा सुंदर कोई है नहीं। इतने बड़े वैभवशाली महाराज मनु की बेटी और ऐसी देवहूति जिनके बारे में कहा जाता है कि इतना सुंदर न दुनिया में कोई था, न है, न होगा। इनके पिता बहुत बड़े आदमी, फूलों में पली हैं। ऐसी देवहूति का विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ होने जा रहा है जिसके पास में ना ही रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही अन्न की व्यवस्था है, ना ही वस्त्र की व्यवस्था है, ना ही घर की व्यवस्था है, ना ही कपड़े के रूप में व्यवस्था है। भगवान ने आदेश कर दिया। मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के ऋषि के पास में गए तो कर्दम ऋषि ने कहा, सुनो राजा, सारी बात फाइनल हो जाए, मैं भी बता देता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा, अपनाऊंगा, विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन एक बेटा हो जाएगा हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे। कर्दम ऋषि ने सोचा कि जब भगवान ही बेटा बन करके आ रहे हैं तो दूसरे की आशा क्यों रखूं, दूसरे की कामना क्यों रखूं। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी, महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। यहाँ पर एक और घटना घटी है। मनु जी गए हैं, शत्रुपा गई हैं, देवहूति गई हैं, तीनों लोग गए हैं कर्दम ऋषि के यहाँ। तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन जो है डाल दिया, राजा के लिए, रानी के लिए और देवहूति भी गई हैं जिनके साथ में कर्दम ऋषि का विवाह होना है, उनको भी एक आसन कर्दम ऋषि ने दिया। अब देवहूति बहुत बुद्धिमान थी, बहुत बुद्धिमान थी देवहूति। तो देवहूति सोचने लगी ये मेरे पति हैं, इनके साथ मेरा विवाह होने वाला है, और अगर पति आसन दे और पत्नी पति के दिए आसन पर बैठे तो हमारा पतिव्रता धर्म कहाँ रह गया। राजा रानी तो बैठ गए, देवहूति सोचने लगी मैं कैसे बैठूं, और लेकिन अगर नहीं बैठूंगी तो अपमान हो जाएगा ऋषि का। थोड़ी देर सोचने के बाद देवहूति उसी आसन पर हाथ रख करके और बगल में बैठ गए। उसी समय कर्दम ऋषि ने तिरछी नजर से देखा, कन्या होनहार है, ब्रिलियंट है, विवाह हो गया। राजकुमारी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि जंगल में आए। अब जंगल में कुछ था तो नहीं, केवल एक कुटिया थी, एक घास फूस की छोटी सी पर्ण कुटी, और उसी घास फूस की कुटिया में जब देवहूति ने प्रवेश किया
कम से कम 50 घोंसले चिड़िए के, और उन घोंसलों को देख करके देवहूति बोली ऋषिवरे क्या है देवी, ये सब इस चिड़िया इस कुटिया को अपना समझते हैं, इसी में बड़े प्रेम से रहते हैं। किसी में टिटहिरी बोले, किसी में कबूतर बोले, किसी में गौरैया बोले, किसी में कोयल बोले। 50 घोंसले लगे हुए हैं। नीचे की ओर देखा तो 50 बिल हैं, किसी में चूहा बैठा है, किसी में मेढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठा है, कहीं कहीं मेढक टर्र टर्र कर रहा है। देवहूति ने पूछा ऋषिवर ये क्या है? बोले देवी ये सब इस कुटिया को अपना समझते हैं, इसलिए बड़े आनंद के साथ इसमें रहते हैं। ऊपर कुटिया में सैकड़ों पक्षी और नीचे 50 जानवर, केचुआ, झींगुर, चींटा, चींटी, मेढक, गिलहरी, खरगोश, सांप, बिच्छू। देवहूति को बड़ा अटपटा लगा, आप कहाँ रहते हो? तो एक चबूतरा बनाए थे मिट्टी से पाट करके। बोले उसी पर मैं बढ़िया भगवान का भजन कर लेता हूँ। देवहूति रुआसी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। दुख के मारे नहीं रोई, मेरे पति कितने त्यागी हैं, कितना त्यागी महापुरुष मुझे संत के रूप में मिला। लेकिन अब चूंकि स्त्री हैं, स्त्रियों को तो गृहस्थ धर्म भी अपनाना है ना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो देवहूति थोड़ा सा सोचने लगी कि इतनी छोटी कुटिया में कैसे मैं एडजस्ट करूं, कहाँ चौका रखूंगी, कहाँ बेलना रखूंगी, कहाँ तावा रखूंगी, कैसे मैं बनाऊंगी। भोजन पानी बनाने के बारे में कुछ एडजस्टमेंट करने लगी। ये जो माताएं बहनें होती है ना, बहुत कम जगह में बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट बना देती हैं। तो कर्दम ऋषि समझ गए और बोले देवी आपको अटपटा लग रहा है तो आप कुटिया की सफाई कर दो, और जितनी देर में आप कुटिया की सफाई कर रही हो उतनी देर में मैं भगवान का भजन कर लेता हूँ। बोली जी। देवहूति कुटिया की साफ सफाई करने लगी और कर्दम ऋषि पद्मासन लगा करके बैठ गए। और पद्मासन लगा करके कर्दम ऋषि जब बैठे तो ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, 1 महीना बीत गया। कर्दम ऋषि अखंड समाधि में तल्लीन हो गए, भगवान का नाम लेने लगे। तब देवहूति सोचने लगी मेरे पति तो समाधि में चले गए, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि की उस जंगल में इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, गीले कपड़ों से उनके शरीर को पोंछती, तेल फूले लगाती, कोई जानवर इत्यादि ना आ जाए इसके लिए वहां बैठ करके रखवाली इत्यादि किया करती थी। दिन बीता, समय बीता, देवहूति के मन में एक ही आशा है कि जिस दिन मेरे पति देव जगेंगे वही मेरी गृहस्थी का पहला दिन होगा। इंतजार कर रही हैं और कर्दम ऋषि की सेवा कर रही हैं। इधर कर्दम ऋषि ने ऐसी अखंड समाधि लगाई। दिन बीते, वर्ष बीते, देवहूति इंतजार कर रही हैं कि जिस दिन मेरे पति जगेंगे मेरी गृहस्थी का पहला दिन प्रारंभ होगा। राम कुमार गुप्त ने लिखा है, इंतजार करते 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 40 साल बीत गए। सिद्ध संत 40 साल बीत गए और इन 40 साल में देवहूति का शरीर एकदम बुढ़िया जैसे हो गया, बाल सफेद हो गए, कपोल पिचक गए, आंखों में झुर्रियां दिखाई पड़ने लगी, हड्डियां दिखाई पड़ने लगी, नस दिखाई पड़ने लगी। देवहूति बुढ़िया हो गई, बिल्कुल एकदम शरीर कमजोर हो गया। अब वो सुंदरता नहीं रही, बुढ़ी हो गई एकदम। शरीर को पर्याप्त भोजन ना मिलने की वजह से, पर्याप्त अन्न ना मिलने की वजह से देवहूति एकदम कमजोर नजर आने लगी। परम सुंदरी देवहूति का शरीर बुढ़िया के जैसे हो गया। सिर के केस जटा के रूप में परिणित हो गए। लेकिन फिर भी देवहूति के मन में एक ही आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी हो गई, मेरी गृहस्थी प्रारंभ होगी। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं,
प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, जिस ध्वनि में तुम बसे उसे जग के कण कण में क्या बिखराओ, जिस ध्वनि में तुम बसे उसे जग के कण कण में क्या बिखराओ, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। निशा बह गई डूबे तारे, अश्रु बिंदु में डूब डूब कर, बह गई डूबे तारे, अस्त्र बिंदु में डूब डूब कर, सुख की इस जागृति में मैं तुम्हें जगा कर क्यों सुख पाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। हाय स्वप्न संकेतों से मैं कैसे तुमको पास बुलाऊं, हाय स्वप्न संकेतों से मैं कैसे तुमको पास बुलाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। बुढ़िया हो गई देवहूति, 40 साल बीत गए। करदम ऋषि की आंख खुल गई एक दिन। अपनी कुटिया में एक बुढ़िया देखे बैठी है। करदम ऋषि ने कहा, देवी आपका परिचय। देवहूति सोचने लगी, लो मेरे पति ही मेरा परिचय पूछ रहे हैं। कोई पति अपनी पत्नी से पूछेगी आपका परिचय, ये भी कोई बात होती है? जी याद करिए, आज के 40 साल पहले इसी जंगल में एक राजा और एक रानी आए थे। हाँ हाँ देवी, याद आया, बहुत पुरानी बात हो गई। एक मनु नाम के राजा और शत्रुपा रानी आई थी। उनके साथ उनकी एक बड़ी सुंदर बेटी भी थी। वो तुम ही हो क्या? जी 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 मैं ही हूँ जी, मैं आपकी धर्म पत्नी। राजा रानी ने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया था। करदम ऋषि बड़े खुश हो गए। फिर बोले, देवी 40 साल बीत गया, इतने दिन तक तुम कहाँ रही देवी? बोले, जी यहीं रही, इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया देवी? जी कभी पत्ते खा लेती थी, कभी फल खा लेती थी, और कभी कभी कुछ नहीं मिलता था तो पानी पी करके रह लेती थी। तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, जी कैसी बात करते हो? स्त्री के लिए पति का घर स्वर्ग होता है, पिता का नहीं। स्त्री की 2 बार ही तो डोली उठती है। एक बार मायके से डोली उठती है तो बेचारी ससुराल आती है, और ससुराल से जब उसकी डोली उठती है तो परब्रह्म परमात्मा के यहाँ चली जाती है। देवहूति के जवाब में करदम ऋषि को इतना इमोशनल हो गए, इतने भावुक हो गए करदम ऋषि, बड़ी तकलीफ हुई।
बहुत तकलीफ हुई करदम ऋषि को। कभी कभी कोई कोई बातें दिल को छू लेती हैं। करदम ऋषि ने कहा देवी तुम कितनी अच्छी हो। तुष्टो हमादि तव मान विमान दाया, तुष्टो हमादि तव मान विमान दाया। तुष्टो हमादि तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ देवी, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा पूरा शरीर, सूखे के पत्ते खा खा करके तुमने मेरी 40 साल तक सेवा की देवी। अब तुम सोच रही होगी, अपने मन में तो जरूर सोच रही होगी, कैसे पुरुष के साथ शादी की, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। तो देवी तुमने मेरे लिए बहुत तपस्या की और अपने शरीर को गंवा दिया। मेरी एक बात मानो, अपनी आंख बंद करो। और देवहूति ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, करदम ऋषि ने कहा अब अपनी आंखों को खोलो। और देवहूति थोड़ी देर के बाद में जब आंख खोलती है तो श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित एक बहुत सुंदर सरोवर, और उस सरोवर में 9 मंजिल का महल बन करके तैयार हो गया है। दिव्य सरोवर, हजारों आभूषण, सैकड़ों दास दासियां। अरे वो वैभव, जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखा है। देवहूति बड़ी प्रसन्न भई। करदम ऋषि ने कहा देवी अब मेरा हाथ पकड़ो और इसी सरोवर में डुबकी लगाओ। और देवहूति अपने पति करदम ऋषि का हाथ पकड़ करके जैसे इस सरोवर में डुबकी लगाती हैं, श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, करदम ऋषि हो गए 20 साल के। उस सरोवर में स्नान करते ही करदम जी 20 साल के हो गए और देवहूति 16 साल की हो गई। राजा परीक्षित ने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया? बोले आश्चर्य मत करो राजा, एक करदम ऋषि की दिव्य तपश्चर्या का प्रभाव है। इतना सुंदर 9 मंजिल का महल है। देवहूति 16 साल की हो गई, करदम ऋषि 20 साल के हो गए। 9 मंजिल का बढ़िया महल, सैकड़ों दास सैकड़ों दासियां, सब कुछ है। और ये मामूली महल नहीं है 9 मंजिल का, हीरा मोती जवाहरात माणिक्य जड़े हुए हैं उस महल में। और मन के अनुसार चलने वाला ये महल है। दास हैं, दासियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब उसमें हैं। मन के अनुसार में चलता है महल। मन ने कहा चलो यहाँ, मन ने कहा चलो वहां। ऐसे दिव्य पूरी धरती पर पूरी धरती पर वो विमान लेकर के करदम ऋषि देवहूति को इतना सुख प्रदान किए, इतना सुख प्रदान किए, इतना सुख प्रदान किए। दिव्य 100 वर्षों तक करदम ऋषि देवहूति को इतना आनंद प्रदान किए। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ करदम देवहूति को लेकर के गए ना, माता देवहूति हर्षित भई, गदगद भई, आनंदित भई, प्रमुदित भई। करदम ऋषि पति को पा करके धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित 9 बेटियां हो गईं। करदम और देवहूति के 9 के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला। हाँ कला। कला का विवाह मरीच ऋषि के साथ हुआ। एक और बेटी भाई जिसका नाम है अनुसुईया, सती अनुसुईया। इन्हीं देवहूति की बेटी है अनुसुईया, अत्रि ऋषि के साथ बाही गई। एक और बेटी बनी जिसका नाम है
अरुंधति वशिष्ठ ऋषि के साथ ब्याही गई। भृगु की जो पत्नी है वो भी करदम की ही बेटी है। ऐसी ऐसी दिव्य 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 ऋषियों के साथ ब्याही गई। सृष्टि का काम आगे बढ़ा। एक दिन करदम ऋषि सोचने लगे, हे भगवान जी, आपने कैसा चक्कर में डाल दिया। भगवान जी, कैसा चक्कर में डाल दिया आपने। हम तो सोचे थे एक बेटा होते ही गृहस्थ धर्म छोड़ देंगे, बेटा तो कोई हुआ नहीं। भगवान जी, बेटियां हो गई 9। और जब भगवान को याद किए तो श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, दसवीं संतान के रूप में निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा भगवान कपिल के रूप में आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए कपिल भगवान की जय। इतना सुंदर कपिल भगवान का स्वरूप है, इतना सुंदर कपिल भगवान का स्वरूप है कि करदम ऋषि कपिल जी को देख करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए। क्योंकि वो भक्त कहता है ना, श्याम जैसा नगीना नहीं। श्याम जैसा नगीना नहीं, श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया में श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया में श्याम जैसा नगीना नहीं, श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया में। श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया में श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया में नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। कृष्ण का नाम प्यारा लगे, कृष्ण का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी, कृष्ण का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी, मृदु मूर्ति बसाऊंगी, मृदु मूर्ति बसाऊंगी, जय हो नैनों की पुतरिया में, मृदु मूर्ति बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में श्याम जैसा नगीना नहीं,
सारे जग के बजरिया में। तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चदरिया में। तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चदरिया में। श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग के बजरिया में। श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग के बजरिया में। 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 भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। और भाव से बोले जय श्री कृष्ण। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ प्रकट हो गए। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ये कपिल भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। इतने सुंदर हैं हमारे कपिल भगवान, इतने सुंदर हैं। श्री सुखदेव कहते हैं राजन ये कपिल ज्ञान की मूर्ति हैं, जिसे हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं ना। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के उद्गाता हैं महात्मा कपिल। कर्दम ऋषि कपिल का दर्शन करने के बाद बोले बस प्रभु